यार देख कैसे ये लड़का गलियारे में पागलों की तरह दौड़ रहा है। इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें और वो घबराहट साफ दिख रही है। ये चिल्ला रहा है कि उन्हें देर हो गई है, जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो। पीछे महल जैसा स्कूल दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई जरूरी इवेंट छूटने वाला है। पर यार इसके ठीक पीछे जो दूसरा लड़का चल रहा है वो कितना शांत है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कह रहा है कि अभी भी थोड़ा वक्त बचा है, फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव है जो इस भागदौड़ के बीच बहुत सुकून दे रहा है। और देखो, अब वो दौड़ने वाला लड़का कल की बातों को याद करके और भी ज्यादा परेशान हो रहा है। उसे नींद नहीं आई क्योंकि कल किसी ने उसे सिर मार दिया था और इसी चक्कर में आज सुबह की पुकार मिस हो गई। वो खुद को कोस रहा है और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी दिख रही है। तभी वो रुककर सामने वाले बड़े दरवाजे को देखने लगता है जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। उसे महसूस हो रहा है कि इस दरवाजे में कोई जादुई शक्ति छिपी हुई है जो शायद हर किसी को नजर नहीं आती। हवा में एक भारीपन है, जैसे दरवाजा खोलने पे कुछ बड़ा होने वाला है। और उस खामोशी में एबेल सोच रहा है कि अगर उसने इस दरवाजे को खुद छुआ तो सब उसे घूरने लगेंगे। वो अपनी असली ताकतों को अभी सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहता क्योंकि उसे अपनी पहचान छिपानी है। वो बस चुपचाप खड़ा होकर स्थिति को भांप रहा है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है। तो उसने एक फैसला लिया और अपने दोस्त टेड से कहा कि वो दरवाजा खोलेगा, लेकिन टेड को पहले अंदर जाना होगा। टेड बेचारा हैरान है कि एबेल अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है, पर वो मना नहीं कर पाता। माहौल में एक अजीब सी साजिश की बू आ रही है जो सिर्फ एबेल को पता है। और बस जैसे ही एबेल ने उस दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, पूरे कमरे में रोशनी फैल गई और कुछ घूमने की आवाज आने लगी। दरवाजे के अंदर छिपी हुई पुरानी मशीनें जाग उठी हैं जो सिर्फ ताकतवर जादू से ही चलती है। टेड तो बस देखता ही रह गया कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। तभी दरवाजा पूरी तरह खुल गया और अंदर से छोटे छोटे जादुई पुतले बाहर आने लगे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। ये एक शाही स्वागत जैसा लग रहा है जो बरसों से किसी के लिए नहीं हुआ था। पूरे हॉल में शोर मच गया है और हर कोई बस इसी नज़ारे को देख रहा है। उसी वक्त हॉल में बैठे सभी छात्र हैरान होकर इन दोनों को देख रहे हैं कि ये कौन है जिनके लिए इतना बड़ा स्वागत हो रहा है। संगीत की धुनें हवा में गूंज रही हैं और पूरा माहौल जैसे किसी त्योहार में बदल गया है। एबेल चुपचाप चल रहा है, जैसे उसे पता था कि यही होने वाला है। और उस खुशी में एबेल अपने दोस्त को समझा रहा है कि ये सिर्फ एक पुरानी तकनीक है जो जादू पर काम करती है। वो बहुत ही साधारण तरीके से इस बड़े चमत्कार की व्याख्या कर रहा है, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है जो उसकी जीत को दर्शा रही है। तभी स्टेज पर एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी है और वो बहुत ही प्रभावशाली लग रहा है। वो स्कूल का हेडमास्टर माइकल है और वो कहता है कि 20 साल में पहली बार ये धुन बजी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे उसे कोई बहुत ही खास मिल गया हो। अब जब ये पता चल गया, हेडमास्टर सबको अपनी तरफ ध्यान देने को कहता है और नए छात्रों का स्वागत करता है। वो एक बहुत ही शांत और अनुभवी जादूगर की तरह अपनी बात रख रहा है, जिससे पूरा हॉल खामोश हो गया है। उसकी आवाज में एक अधिकार है जो सबको सुनने पर मजबूर कर देता है। और देखो, अब वो एक सुंदर महिला को स्टेज पर बुलाता है जिसका नाम लिलित है और वो इस साल की नई टीचर है। जैसे ही वो सामने आती है, लड़कों के चेहरे देखने लायक है। सब बस उसे ही घूर रहे हैं। लिलित बहुत ही प्यार से मुस्कुराती है और उसकी खूबसूरती पूरे हॉल को महका रही है। उसी बीच लिलित सबसे कहती है कि वो इस साल उन्हें पढ़ाएगी और उसे उम्मीद है कि सब साथ मिलकर काम करेंगे। उसकी मीठी आवाज सुनकर माहौल में थोड़ी नरमी आ गई है, लेकिन एबेल अभी भी थोड़ा सावधान लग रहा है। वो बस उसे चुपचाप देख रहा है, जैसे उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। पर यार एबेल को कुछ अजीब महसूस हो रहा है। वो लिलित को देखकर सोच रहा है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसकी आंखों में एक गहराई है जो उसे किसी जादुई वस्तु की याद दिला रही है। वो अपनी जगह पर बैठा हुआ बस गौर से उसे परख रहा है, जैसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो। और फिर एबेल को क्लास में बाकी लोगों से अलग बैठने का एहसास होता है क्योंकि वो एक बाहरी छात्र है। क्लास के बाकी लोग उन्हें अच्छी नजरों से नहीं देख रहे और माहौल में एक कड़वाहट साफ महसूस की जा सकती है। एबेल को लग रहा है कि यहाँ दोस्त बनाना इतना आसान नहीं होगा। मतलब यार, तभी एक नया टीचर आता है जिसका नाम इमर्सन है और वो कहता है कि वो क्लास ए का इंचार्ज है। वो बहुत ही चतुर और काबिल लग रहा है और छात्र फुसफुसा रहे हैं कि वो इस जमाने का सबसे ताकतवर जादूगर है। उसकी नजरें एबेल पर टिकी हैं जो थोड़ी डरावनी लग रही है। अब देखो, क्लास खत्म होने के बाद एबेल और लिलित अकेले में बात कर रहे हैं और लिलित उसे स्कूल में सावधान रहने को कह रही है। उनकी बातों से लग रहा है कि उनका रिश्ता कुछ पुराना और गहरा है जिसे वो सबके सामने नहीं लाना चाहते। एबेल के चेहरे पर फिर से वही गंभीरता वापस आ गई है। और अंत में इमर्सन अपनी लैब में बैठा हुआ एक छोटे से जादुई यंत्र को देख रहा है।
जिसे उसने एबेल पर नजर रखने के लिए बनाया है। वो चाहता है कि एबेल अपनी पूरी ताकत दिखाए ताकि वो उसके राज जान सके। उसकी मुस्कान में एक शैतानी सा इरादा छिपा है जो आने वाले